नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि पेटीएम को आरबीआई ने जो है कि रिस्ट्रिकेट कर दिया यानी बंद कर दिया। मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ कि पेटीएम यानी कंपनी का नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। दोस्तों इनकी जो ऑनर है वो विजय शेखर शर्मा। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम पेमेंट बैंक की ऑडिट में सुपरवाइजर खामियों को फिलहाल में 15 मार्च तक डिपॉजिट करने की सुविधा को रोक लगा दिया गया है, जिसमें आपको फास्टैग रिचार्ज पर रोक लगा दी गई है, प्रीपेड रिचार्ज पर भी रोक लगा दी गई है। अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो उन पे भी आपको रोक लगा दी गई है। दोस्तों एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो पेटीएम है इसकी जो है कि वैलेट 30 करोड़ इसका वैलेट सर्विस है और 5 करोड़ बैंक अकाउंट है। जो पेटीएम बैंकिंग सर्विस है इसमें 5 करोड़ लोगों की जो है कि बैंक अकाउंट है। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमने शेयर बाज़ार में पैसे इसको शेयर खरीदे थे उस टाइम 1100 रुपये थे और आज वही शेयर जो है कि 480 रुपये पे हमने बेचा। तो इसमें जो है कि नुकसान जो है कि ख़ास करके पब्लिक को है, गवर्नमेंट को तो इसमें कुछ नुकसान है नहीं। लेकिन मैं एक गवर्नमेंट से बोलना चाहता हूँ कि आप कोई भी अगर रूल लाते हैं, कोई भी नियम लाते हैं तो एक बार पब्लिक को भी ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें पब्लिक का कितना बड़ा नुकसान है। पब्लिक ने तो उस टाइम पेटीएम ठीक ठाक चल रहा था तो हमने उस टाइम शेयर ले लिया और आज अफरा तफरी मचा हुआ है, जिसके वजह से पेटीएम के शेयर काफ़ी गिरावट हो रही है और लोग जो है कि पेटीएम शेयर बेच रहे हैं। अब बताइए, हमने जो है कि जब शेयर लिया था उस टाइम 1100 रुपये शेयर था और वही शेयर आज 480 रुपये में बेच रहे हैं, यानी 44% नुकसान में बेच रहे हैं। तो नुकसान किसका हुआ? तो हमारा आम पब्लिक का हुआ। इसमें गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो कोई भी गवर्नमेंट है एक बार अपने पब्लिक के विषय में ज़रूर सोचें। सहारा जो है कि वैसे ही डूबा, लेकिन उसमें पैसे तो सरकार का डूबा नहीं, वो तो पब्लिक के ही पैसे डूबे। कोई इंडस्ट्री हो, इंटरप्राइजेज हो, इसमें जो है कि पैसे जो है कि पब्लिक के डूबते हैं, सरकार को तो कुछ होता नहीं है। तो मैं ख़ास करके आरबीआई और भारत सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कोई भी अगर नियम लाते हैं, गाइडलाइंस लाते हैं या बदलाव करना चाहते हैं तो एक बार अपने पब्लिक के विषय में ज़रूर सोचें, क्योंकि पब्लिक में ही इनकी अफरा तफरी मची है जिससे कि मारे जाते हैं। जब कोई होटल बनता है तो उस टाइम जो है कि पब्लिक का पैसा होता है और जो मालिक होता है वो उसके पैसे जो है कि किसी से लोन लेके बनाता है। लेकिन वही जो वेरीफाई करने जाता है, जो होटल बन के जब तैयार हो जाता है, तब आप उस होटल को गिरा देते हो। आखिर वो पैसे किसका नुकसान हुआ? तो पब्लिक का नुकसान हुआ। तो मैं तो कहूँगा कि आप कोई भी काम करें, कोई भी बिजनेस व्यापारी हैं उनके विषय में ज़रूर सोचें, और जो छोटे छोटे जैसे आम लोग हैं उनके विषय में ज़रूर सोचें कि उनकी बहुत बड़ी नुकसान होती है। अगर एक शेयर बाज़ार हमने छोटी सी ख़रीदा तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो एक तो मैं आम आदमी हूँ, अब इसमें भारत में 135 करोड़ लोग हैं, कुछ लोगों ने लिया होगा तो कितने बड़े उनको नुकसान हुए होंगे। आप गवर्नमेंट को तो कोई नुकसान हुआ नहीं, गवर्नमेंट तो अपना चुप है। जो कि इसमें विजय जो शेखर एमडी हैं उनको भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नुकसान हुआ पब्लिक का। तो कभी भी अगर आप कोई गाइडलाइंस लाते हैं तो एक बार पब्लिक के विषय में ज़रूर सोचें, क्योंकि पब्लिक ही सब कुछ है। अगर आप सोच रहे हैं कि आज मैं इतना बड़ा आरबीआई का ये हूँ और इतनी हमारी सेंटर में है, तो हमारी सरकारें हैं, तो एक मिनट में सब कुछ बर्बाद हो जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है कि कब क्या होने वाला है। लेकिन कभी भी एक नियम आप लाएँ तो पब्लिक के हित में ही लाएँ, जिससे पब्लिक की सुरक्षा तो हो और हमें भी सुरक्षा हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी आप सिस्टम ला रहे हैं, कोई भी अगर ला रहे हैं, तो उस टाइम ही आपको फॉर्मेलिटी करना चाहिए कि ये गाइडलाइंस है इसके। अगर उसके अगेंस्ट कोई जा रहा है तो आप उन पर रोक लगा दें। जब पब्लिक के पैसे फंस गए तब आप जो है कि उनको रोक लगा रहे हैं। नोटबंदी के टाइम आप तो जो है कि अब नियम निकाल दिया कि ये नोट बंद हो जाएगा, लेकिन उस टाइम कितने लोग मरे, आम लोग कितने मरे, आपने कभी सोचा होगा? नहीं सोचा था। वैसे ही आपने पेटीएम की नोटबंदी कर दिया है, आपको तो पता तो नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही मर रहे हैं, क्योंकि बड़े मुश्किल से कोई शेयर में पैसे लगाता है और कोई क्रेडिट कार्ड से लोन लेके लगाता है, कोई बैंक से लोन लेके लगाता है, और आज वही शेयर जो है कि डूब रहा है। तो क्या है गवर्नमेंट है ये? आरबीआई के क्या नियम है? यानी आरबीआई चाहे कोई भी गवर्नमेंट सोचता है कि पब्लिक मरे, पब्लिक सुरक्षित ना हो, उसके हित में कोई होता ही नहीं है।
शो होता है तो अपने भारत सरकार अपनी जेब में सोचती है कि मैं ऐसा करूँ वैसे करूँ। कोई पब्लिक के विषय में सोचता ही नहीं है। अगर पब्लिक के विषय में सोचते तो ये सब नहीं होता। अगर आपको पेटीएम के ऊपर कोई धारा लगाना ही था, चाहे कुछ भी करना था, तो आप जो है कि पहले ही सोचते कि आपका ये गाइडलाइंस है, इसके अनुसार चलो। अगर उसकी अवहेलना करते तो पहले बंद कर दिए होते। अब लोगों ने महंगे महंगे शेयर खरीद लिए, आज जो है कि बिकने के कगार में